Hello, Namaste. I am Ashok this side. You are most welcome at my YouTube channel, You Polymath. आज हमारी वार्ता का विषय है शुगर, डायबिटीज। शुगर आज काफी फैली हुई है। लगभग हर चौथा पांचवा आदमी शुगर से पीड़ित है। मुझे भी हो गई थी। बात सन 1996 की है, जब मुझे पता लगा कि मुझे शुगर है। 29 साल हो गए। तो उतार चढ़ाव के चलते मैंने अपने को संयत किया है और शुगर को एक तरह से मात दी है। मैं अपने अनुभव के आधार पे ही आपको बता रहा हूं। जो बात मुझ पर लागू होती है वो जरूरी नहीं कि आप पर भी हो, ये आप अपने आप तय करेंगे। लेकिन मैं ये अपने 79 साल का 79 ईयर्स का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शायद आपको कुछ लाभ हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। शुगर एक लाइफ स्टाइल बीमारी सब जानते हैं कि है। जैसा हम जीवन जीते हैं उसके अनुसार हमें शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज होने का कारण जो है एक नहीं, बहुत है। हमारा मेंटल स्ट्रेस और लाइफ स्ट्रेस और खान पीन, उठना बैठना, सोचना, ये सब डायबिटीज के कारण होते हैं। प्रकृति से हम दूर होते चले जाते हैं, यानी कि देर से उठना, खाना जो है बिल्कुल मसाला, मिर्च और सब। तो इन सब बातों को यदि नियंत्रण में रख लें तो डायबिटीज कोई बीमारी है ही नहीं। शुगर जरूरी है हमारे दिमाग के फंक्शन के लिए। हमारा दिमाग को एनर्जी चाहिए, एनर्जी शुगर से मिलती है। शुगर नहीं होगी तो दिमाग उतना एनर्जी काम नहीं करेगा। और ये भी मान लेना चाहिए कि कोई भी खाना, भले ही हम चीनी ना खाएं, गुड़ ना खाएं, शक्कर ना खाएं, मीठा ना खाएं, मिठाइयाँ ना खाएं, लेकिन हर चीज का जब पेट में जाते हैं तो पहले अमीनो एसिड्स बनते हैं और वो टूट करके फिर ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बनते हैं। मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एक तरह की शुगर ही हैं और फिर वो बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब होता क्या है कि हम जब प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से दूर हटते हैं अपने रहन सहन में, जो हम खाते हैं उसको पूरी तरह से बर्न नहीं करते हैं, उसको हम यूज नहीं करते हैं, तो जो अतिरिक्त कैलोरी हैं वो शुगर हमारे ब्लड में होने लगती है। और कुछ समय के बाद पैनक्रियाज हमारे सुस्त पड़ जाते हैं, इंसुलिन प्रॉपर बैलेंस रूप में निकलती नहीं है। ये सब मेडिकल टर्म्स हैं, उसमें मैं यदि ठीक तरह से ना भी कह पाऊं तो समझ लीजिए कि एक बैलेंस खराब हो गया शुगर को मेंटेन करने का। अब शुगर का और दिल का एक सीधा नाता है। यदि हमको शुगर होगी तो हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होगा, जरूर होगा शुगर के हिसाब से। ये मैंने देखा है, क्योंकि रोज रोज तो शुगर आप निडिल करते नहीं है, ठीक होता भी नहीं है, कभी साधन पास में है या नहीं है वगैरह। तो ब्लड प्रेशर को आप देख लीजिए अपना और पता लग जाएगा कि आपकी शुगर हाई है या नहीं है। सीधा साधा कनेक्शन है। तो शुगर को मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी है कि बॉडी को, जो बॉडी काम करे, अपना जितनी भी एनर्जी इनटेक है, भोजन जितना है, उसको सारे को एनर्जी जो मिल रही है उसको बर्न करे। मेरे विचार में शुगर जो है वो शुगर की बीमारी नहीं है, कैलोरी की बीमारी है। कैलोरीज जो हम एनर्जी लेते हैं उनको यदि हमने बर्न कर लिया तो शुगर कंट्रोल रहती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सवेरे सवेरे घूमने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। ये सब इसका मतलब नहीं है कि आप जिम में जाके जो है घंटों परेशान हो, लोहे को उठाएं, तोड़ें और सब वो सब करें। जिम को मैं प्रेफर नहीं करता। जिम तो एक तरह का स्ट्रेचिंग बॉडी है, वो भी ज्यादा हैवी
जिनको मॉडलिंग करना है या जिनको कुछ अपने को मसल्स वगैरह दिखाने हैं, डोले शोले दिखाने हैं, वो तो करें। लेकिन योगा जो है वो सबसे बेटर चीज़ है, उससे इलास्टिसिटी बनी रहती है, बदन में लचक रहती है। बूढ़े और बच्चे में फ़र्क यही है कि बूढ़ा जो है सख्त होता चला जाता है उम्र के साथ, और बच्चा अपना मुलायम होता है, उसका बॉडी की कैसे भी किधर भी ना कहीं कोई पेन ना कहीं कुछ, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह से भी मुड़ लेता है। बूढ़ा थोड़ा सा रिजिड होता चला जाता है और मौत के समय तो बिल्कुल लक्कड़ी हो जाता है, हिल ही नहीं पाता, उसकी बॉडी हिलती नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि शुगर को अब कंट्रोल कैसे करें। मैंने देखा है कि शुगर जो यदि आप चीनी ना खाएं और बाकी खाना खाएं, तला हुआ भोजन खाएं, पूड़ी पकौड़ी खाएं, मसाले की चीज खाएं, बाजार में गोलगप्पे खाएं, तो आपको शुगर का ज्यादा रिस्क है। शुगर तो बिना मिठास के क्या जीवन है, मिठास तो होनी चाहिए ना। अब मैंने टाइटल में दिया भी है कि जलेबी या समोसा। मेरे हिसाब से मैं भी 2 दिन, मेरे मानना यह है कि बढ़ी हुई शुगर का उतना नुकसान नहीं है जितना लो शुगर का। लो शुगर में आप फेंट हो सकते हैं और इतना परेशानी हो सकती है फिजिकल। कई एक बार मुझे हुआ था, मुझे बेचैनी हुई, थोड़ा घबराहट हुई, तो ऐसा लगा जैसे अभी गिर जाऊंगा। वो बहुत दिनों पहले की बात है, 10-12 साल पहले की। तो मैंने 2 बिस्किट खाए और मैं ठीक हो गया और मुझे सब नॉर्मल हो गया, एनर्जी आ गई बॉडी में। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी शुगर लो नहीं होनी चाहिए। लो तो बहुत खतरनाक है। होता क्या है, हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन यदि हम रेगुलरली लेते हैं, कई बार उसकी जरूरत नहीं होती है। ये हमको अपने शरीर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि डॉक्टर तो लिख देता है कि 1 गोली सवेरे 1 गोली शाम को। मैं भी लेता हूँ। मेरे डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई एक तो एमरिलैम्बिटू 10 या 20 और बीपी के लिए टेल्जी एएम, ये 3 उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब की हुई है। और रेगुलर ये टेल्जी एएम तो एक मॉर्निंग में ले ली तो शाम को लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो एमरिलैम्बिटू है, तो ये मैं अपने बॉडी को ऑब्जर्व करता हूँ। यदि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ लापरवाही कर दी खान पीन में, तो फिर मैं उसको दवाई को ले लेता हूँ। टेल्जियम ले लेता हूँ, 10 या 20 ले लेता हूँ, बीपी को मॉर्निंग में ले लेता हूँ। कोई रेगुलर मैं नहीं लेता। लोग बाग मुझे कहते हैं कि दवाई तो रेगुलर लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मेरा सोचना ये है कि जब जरूरत नहीं है बॉडी को, तो अननेसेसरी क्यों उसमें जो है अंतिम समय तक शुगर लेते हैं। वो बाद में बहुत परेशान होते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है, बॉडी वीकनेस आ जाती है, और जो शरीर में जो है मसल नहीं रहते, दिक्कत हो जाती है, लो ब्लड शुगर की परेशानी हो जाती है, और उनको बहुत सफरिंग हो जाती है, एक के बजाय 10 बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शुगर जो है वो खाली शुगर में नहीं है, बाकी खाना भी शुगर ही बनता है। तो शुगर यदि थोड़ी बहुत ही, और ये नहीं कि कुछ भी और कितना भी, स्टाइल है उस पर डिपेंड करती है। हर आदमी की ट्रीटमेंट उसको अपने बॉडी को ऑब्जर्व करके करना चाहिए। मैं आज 79 ईयर्स की एज में ये कह सकता हूँ कि यदि मैं 4 बजे से उठ के और शाम के 7-8 बजे तक नॉन स्टॉप चलता हूँ तो मुझे परेशानी नहीं होती। होता क्या है, मैंने देखा एक अभी 2-4 दिन पहले एक 35-40 वर्ष का लड़का आराम से पैदल चल के गाड़ी में बैठ के आ रहा है और वो हाँफ रहा है, और सांसें जो है उसकी ऐसे कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। क्या जवानी ऐसी सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अनुभव है। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आएगा, रास्ता निकलेगा, कुछ अपने पे करेंगे। लेकिन ये फिर कहता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो जनरलाइज करने वाला हो। जो आपकी समझ है, आप ऑब्जर्व करने करिए अपने जीवन को, अपने बॉडी को, और अकॉर्डिंगली नियम का पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस सर्कल।